गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो यूपीएससी एग्जाम्स कल हुआ था उसका हम लोग जो क्वेश्चन आया था संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से प्रतिषेध जो रीट जारी करता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत उसका हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, जिससे हमारा इस टॉपिक से क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम में हो, चाहे सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, जो भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे यूपीएससी में दोबारा क्वेश्चन आए इस टॉपिक से और वो आता ही आता है, तो इससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आया था, एक बार पढ़ लीजिए। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन बोल रहे हैं, इंग्लिश में प्रोहिबिशन होता है। रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन के लिए, मतलब किस काम के लिए जारी किया गया एक आदेश है। फर्स्ट ऑप्शन था इसमें किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्यवाही करने से प्रतिषेध करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, ठीक है ना, उसको विशेष कार्यवाही के लिए रोकने के लिए। सेकंड बोल रहा है कि संसद या विधानसभा को मद्य निषेध, मद्य निषेध मतलब क्या है, वही शराब वाला है, ठीक है ना, पर कोई विधि पारित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है सरकार को उससे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सोर्स में जो लिया हूँ वो बहुत ही ऑथेंटिक बुक लक्ष्मीकांत से है, ठीक है, याद रखना है उसको। उसके बाद हम लोग बुक का भी देखेंगे। आखिर रीट या याचिका क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो, कि रीट या याचिका क्या होती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग कि रीट या याचिका क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग रीट या याचिका क्या होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रीट। रीट जो है कोर्ट का एक उपकरण या आदेश है। रीट जो है याद रखना है, रीट कौन कौन जारी कर सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है, इतना बस, दोनों बस कर सकते हैं, ठीक है। रीट क्या है एक प्रकार से देख लेते हैं सबसे पहले तो। रीट कोर्ट या मतलब कोर्ट का एक उपकरण या आदेश है जिसके द्वारा, क्या लिखा है, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, किसी व्यक्ति अधिकारी या प्राधिकारी, प्राधिकारी मतलब होता है किसी को पावर मिला हो, एक्स्ट्रा पावर, ठीक है, जिसके पास एक्चुअल में पावर ना हो लेकिन पावर दिए रहते हैं ना, उसी को बोलते हैं, जैसे प्राधिकारी। एसडीएम हो गए, जैसे डिप्टी कलेक्टर तो रहते ही रहते हैं, प्लस एक्स्ट्रा पावर उनको दिए रहते हैं कि आप अनुविभाग को संभालो करके, तो वो प्राधिकारी कहलाएंगे, ठीक है। तो क्या है, किसी व्यक्ति अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या करने से रोकने का निर्देश देती है, याद रखेंगे, जिसके पास अधिकार है वो, ठीक है, उसको प्राधिकारी बोलेंगे। ऐसा आदेश चाहने वाला व्यक्ति संबंधित न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। ऐसा आदेश चाहने वाला व्यक्ति संबंधित न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, जिसे रीट याचिका के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। रीट कोर्ट का एक उपकरण या आदेश है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या करने से रोकने का निर्देश देती है। ऐसा आदेश जो चाहने वाला व्यक्ति है संबंधित न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। किसी, कोई भी अधिकारी है, मान लो आपके पास कोई अधिकारी है, उसको काम आपको पसंद नहीं आ रहा है कि वो गलत काम कर रहा है, कि ज़मीन हड़पने वाला काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या है, न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं उसके खिलाफ। ये है रीट। रीट मतलब याचिका होता है, यही याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग याचिका दायर करेंगे, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो उसको सुनवाई करता है, ठीक, डायरेक्ट उसको सुनवाई करेगा, ठीक है, उसको समन भेजेगा जो भी है याचिका के रूप में। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग रीट याचिका क्या होती है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26, ठीक है ना। रीट या याचिका, पहले ध्यान से समझ लीजिए, रीट या याचिका जो है कौन सा अनुच्छेद में है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है ना, ये है अनुच्छेद 32 में। जो अनुच्छेद 32 हम लोग पढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मूल अधिकार में आता है। और अनुच्छेद 226, 226 क्या है, ये हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय क्या क्या आते हैं, तो उससे नीचे क्या है, हाई कोर्ट है, फिर जिला वाला है। और अगर हाई कोर्ट के नीचे देखें तो हाई कोर्ट से नीचे क्या है, जिला वाला है, ठीक है ना। कोर्ट क्या है, राज्य में होता है ना हाई कोर्ट, तो उसके नीचे क्या है, राज्य के नीचे जिला होता है, तो जितने भी जिले हैं उसको आदेश जारी करेगा। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट, याद रखना। उच्च न्यायालय के तहत संविधान एक नागरिक के मौलिक अधिकार, याद रखने हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, लागू करने या संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, संविधान का जो अनुच्छेद है 32 और 226, इसका मतलब यही है कि किसी भी राज्य, किसी भी व्यक्ति, कोई भी है, किसी का हनन नहीं होना चाहिए उसके अधिकार का। सबको स्वतंत्रता मिली हुई है, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति पाने का अधिकार, ठीक है, सब मिला हुआ है दोस्तों, इसलिए है ये विशेष सुरक्षा हम ही लोग के लिए है, ठीक है ना। इसके बाद है रीट के प्रकार, ये जो है अलग अलग संबंधित है, ठीक है ना। मान लो कोई हाई कोर्ट ही है,
ठीक है ना। कोई राज्य का मान लो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट ही है, छत्तीसगढ़ के एरिया में मध्य प्रदेश नहीं आता है। मान लो अचानक मार वाला एरिया है, दोनों एरिया शामिल है, अचानक मार जो है छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो वो जो हाई कोर्ट जो है, मान लो केस चल रहा है अचानक मार में, तो वो जो दूसरा एरिया है जो मध्य प्रदेश का जो अचानक मार वाला क्षेत्र है, उसमें वो फैसला सुना रहा है। तो इसमें क्या है, कोई याचिका दायर कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको निर्देश देगा हाई कोर्ट को कि आपका अधिकार नहीं है यहाँ सुनाने का, आपका अधिकार छत्तीसगढ़ क्षेत्र तक सीमित है, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है करके। इस प्रकार हो सकता है। या कोई अधिकारी हो गया, या कोई कर्मचारी है, जैसे कि कलेक्टरेट में कोई कर्मचारी है जिसका अधिकार नहीं है जिस पद पे, वो उस अधिकार पे है। या कोई ऐसा आदमी नियुक्त हो गया है जिस पे कोई अधिकार नहीं है उसको, ठीक है ना। कुछ डाउट है आपको तो याचिका दायर कर सकते हैं कि कोई धांधली से लगा होगा, कुछ पैसा देकर लगा होगा, इस प्रकार से आप लोग याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी उसमें। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से है, ये जितने भी अधिकार है दोस्तों याद रखना है। रीट जो है, रीट ये है व्यक्तियों को मिला हुआ है, हम ही लोग के लिए, हम ही लोग के फायदे के लिए है, याद रखें। मान लो कोई भी पुलिस हमको उठा के ले जाती है, ठीक है, तो उसका क्या कर्तव्य होगा, ठीक, उसका कर्तव्य होगा 24 घंटे से ज़्यादा तक वो जेल में हमको थाने में बिठा कर नहीं रख पाएगी, उसको 24 घंटे के अंतर्गत कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है हमको, ठीक है। और इस कंडीशन में ये भी है, ये ध्यान रखेंगे कि मान लो पुलिस हमको कुछ भी केस के लिए उठा के ले जाती है, ठीक है ना, वो मार पीट के हमको कुछ बहला फुसला के जैसे भी है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है, और हम जो गुनाह हम लोग अपराध नहीं किए हैं उसको क्या है कबूल करवाना चाह रही है, ठीक है ना, वहाँ ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप लोग क्या है, चलो पुलिस के सामने बोल सकते हैं कि हाँ मैंने किया है करके। लेकिन वो जो गवाही नहीं रहेगा, आप कोर्ट में गवाह देंगे, कोर्ट में जब न्यायालय के सामने या जज के सामने ले जाया जाएगा, ठीक है ना, तब गवाही देंगे, वो वाला असली रहेगा। पुलिस के सामने आप बोल दोगे तो भी मतलब बचने के लिए कि हाँ मैं किया हूँ करके, तब भी क्या है कोई उसका वैल्यू नहीं है। कोर्ट में आप लोग जवाब देना है तो कोर्ट में कुछ नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब इंग्लिश में क्या होता है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। याद रखना है दोस्तों, हिंदी नाम इंग्लिश नाम दोनों याद रखना है, इंग्लिश नाम भी ना ऐसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप लोग, हैबियस कॉर्पस और इंग्लिश में ये लिखे रहेगा, और हिंदी में क्या है, हैबियस कॉर्पस लिखा रहेगा, कॉर्पस। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या है इंग्लिश नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसी प्रकार परमादेश, परमादेश का इंग्लिश नाम क्या है, मैंडमस है, ठीक है ना। प्रतिषेध का क्या है, प्रोहिबिशन है। उत्प्रेषण का क्या है, तो सर्चुअरी है, सर्चुररी करके। और अधिकार परीक्षा का है क्यू वारंटो है, क्या है, क्यू वारंटो, याद रखना है, ठीक। इसका जो है कुछ कीवर्ड है दोस्तों, देख लीजिए, ठीक है ना। बंदी, बंदी मतलब डायरेक्ट स्पष्ट है, बंदी, बंदी मतलब किसी की बंदी बनाया गया है पुलिस द्वारा किसी के द्वारा। तो इसका है कोट याद रखना है, एक जो कीवर्ड है वो है सशरीर उपस्थित करो होता है, सशरीर मतलब शरीर के साथ उपस्थित करो, सशरीर उपस्थित करो होता है, ठीक है ना। आदेश, आदेश का याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आप लोग लिखेंगे प्रतिषेध मतलब क्या होता है, मना करना, बता दिया था, प्रतिषेध मतलब मना करना होता है। कोई हाई कोर्ट या कोई भी नीचे वाला कोर्ट है दूसरे एरिया का फैसला सुना रहा है तो उसको रोकता है, जो उसके उच्च वाला जो उसके ऊपर रहेगा न्यायालय वो रोकता है उसको। और अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, मैंने बता दिया था, कोई जो है व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिसका नियुक्त अधिकार उसका नहीं है तो किस अधिकार से है, ठीक है ना। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके कीवर्ड भी देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो नॉलेज की चीज़ें हैं, ठीक है ना। आपको कानून का अधिकार होना चाहिए, भले आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्या है अगर आप लोग नॉर्मल भी है तो भी आपको सभी जानना आपका अधिकार है, ये जानना चाहिए। कभी भी ऐसा केस हो सकता है किसी के साथ, तो आपको जानना है कि क्या अधिकार है। चलिए देख लेते हैं हम लोग हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है, एक लैटिन शब्द है, क्या है दोस्तों बताना है आपको, एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब बता दिया था मैं हिंदी में, याद रखना है सशरीर उपस्थित करो, याद रखना है इसका कोट, सशरीर उपस्थित करो। इंग्लिश में भी आ सकता है प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब बॉडी मतलब क्या होता है, शरीर, उपस्थित करो ये होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं अर्थात किसी व्यक्ति का शरीर पेश करे, ये होता है मेन, व्यक्ति का शरीर पेश करे, ठीक है। कोर्ट यही बोलता है कि कोई भी है, कोई भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस लोग, तो 24 घंटे के अंतर्गत उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, कोर्ट में जज के सामने ले जाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो जब उसको अपराध सिद्ध हो जाएगा या अपराध नहीं किया है, अपराध नहीं किया रहेगा तो उसको क्या है वहीं छोड़ दिया जाएगा, अपराध किया रहेगा तो उसको सजा होगी, ठीक है, याद रखना है। तो अर्थात किसी व्यक्ति को सशरीर पेश करे, हिंदी में हैबियस कॉर्पस को क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, याद रखना है। जिसका अर्थ होता है बंदी को प्रत्यक्ष करना, बंदी को प्रत्यक्ष करना मतलब जिसको हम लोग गिरफ्तार किए हैं, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना, ये है, ठीक है ना, सामने लाना,
ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, नोट कर लीजिए ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोलता है इसी में, तो याद रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण में, यह रिट उस अधिकारी के विरुद्ध दायर किया जाता है। क्या बोल रहा है, यह रिट जो है उस अधिकारी के विरुद्ध मतलब अपोजिट में दायर किया जाता है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। बंदी बनाकर कौन रखता है, मतलब पुलिस लोग ही रखते हैं, उसके खिलाफ जारी किया जाएगा। इस रिट को जारी करके गिरफ्तार, ध्यान से सुनेंगे, गिरफ्तार जो अरेस्ट करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। ठीक है ना, याद रखना है। याचिका दायर किया जाता है किसके खिलाफ, जैसे कि ध्यान देंगे आप लोग, मान लो आप में से, ठीक है ना, मान लो आपको गिरफ्तार करके ले गई पुलिस, अब आपका भाई है, आपके परिवारजन है, उन लोग क्या है, याचिका दायर करेंगे कोर्ट में। ठीक है ना, जैसे क्या बालद वाला कोर्ट है तो वहाँ भी कर सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट में करेंगे मेन। ठीक है ना, तो याचिका दायर करेंगे कि या हमको गिरफ्तार, मतलब हमारे भाई को गिरफ्तार करके ले गए हैं करके, तो वो क्या है, कोर्ट जो है आदेश जारी करेगी, आप लोग बताएंगे ये थाना के अंतर्गत है करके, तो उसको आदेश जारी करेगी कि आप लोग जो है न्यूनतम जो कोर्ट है आसपास का जो जिला वाला है जो भी है, वहाँ आदेश मतलब वहाँ क्या है, आप 24 घंटे के अंदर उसको सशरीर उपस्थित करो, वहाँ सिद्ध होगा तभी आप लोग गिरफ्तार कर सकते हैं, अदरवाइज उनको छोड़ना पड़ेगा करके, ये है। यह रिट अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध कानूनी राहत प्रदान करता है। जो अवैध रूप से गिरफ्तार हो गया, मतलब जिसकी गलती है ही नहीं, ठीक है, उसको गिरफ्तार ले गया है, ठीक है, उसके खिलाफ हमारे क्या है दोस्तों, हमारा अधिकार है कि बिना फालतू के कोई भी हमको गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये वाला है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है, देखिए, जब कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट जारी करता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, याद रखेंगे, बता दिया था मैंने। और कोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि, मतलब कोर्ट समझता है, उसकी बात को सुनता है कि उसकी गिरफ्तारी की गई है सही में लीगली है, सही में वैध है कि नहीं है करके, क्या सही में अपराध किया है कि नहीं किया है करके। अगर वो अवैध है, ठीक है, मतलब वो क्या है, अपराध नहीं किया है, तो उनको तुरंत क्या है, रिलीज़ कर दिया जाएगा, रिलीज़ मतलब उनको छोड़ दिया जाएगा। और अपराध किया है तो उनको, जिस अपराध किया है उसके अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ओके, चलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। ये और देख लेते हैं कि हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है कौन याचिका दायर कर सकता है उसके लिए, तो आप अभी तो बताया था मैं आपको भाई को कोई गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है ना, तो आप भी कर सकते हो, आपकी बहन कर सकती है, आपके परिवार वाले कोई भी कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, हैबियस कॉर्पस पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी दायर कर सकता है, ठीक है ना, कोई भी दायर कर सकता है, यहाँ याचिका लगाया जा सकता है कि इसको गिरफ्तार करके ले गया है करके, ठीक है ना। तो पीड़ित को न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, पीड़ित को न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी दायर कर सकता है, वहाँ कहाँ दायर करेगा जी, ठीक है ना। देखिए, मान लो, ध्यान से समझेंगे, मान लो दिल्ली राजरा की पुलिस जो है गिरफ्तार करके ले गई आपके भाई को, ठीक है ना। अब याचिका दायर आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे, तो हाई कोर्ट आप लोग जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ बोलेंगे आप लोग, ऐसा है। उसके बाद है परमादेश। परमादेश में देखते हैं, परमादेश का अर्थ होता है टू गिव द मैंडेट। क्या है मैंडेट, टू गिव, ये क्या है, आदेश देना। मैंडेट मतलब क्या है, आदेश देना। आदेश मतलब वही मैंडेट होता है। तथा हिंदी में परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या है, हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला समझ गए हैं, वो बंदी बनाने वाला ही है, बंदी बना लिया गया है तो उसको कैसे हमको छूट सकते हैं, अपना अधिकार क्या है, अगर अपराध हम लोग नहीं किए हैं तब की बात है, अपराध किए हैं तो सजा मिलेगी ही। इस रेट के अंतर्गत न्यायालय से यह मांग की जाती है कि कोर्ट इस प्रकार का आदेश दे कि कोई भी सरकारी संस्थान या लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करे। मान लो आप कोई काम कराने जाते हैं सरकारी ऑफिस में, ठीक है ना, वहाँ का जो अधिकारी है वो काम नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है, बहुत लेट लतीफ़ी कर रहा है, पैसा मांग रहा है, मान लो जो भी है, तो आप क्या है उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। फिर कोर्ट जो है वो आदेश देगा कि हम आदेश दे रहे हैं करके, ऐसा कि आप अपना काम करो करके, अधिकारी को आदेश देगा, हमको आदेश नहीं देगा, हमको क्यों देगा जी, ठीक है ना, याद रखना है। परमादेश यही है, ठीक है। तो याद रखना है, कोई भी अधिकारी, मान लो आप कुछ भी आय बनाने जा रहे हैं, जो भी है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम जो भी हो, ठीक है ना, तो हम लोग क्या है, कोर्ट में डायरेक्ट याचिका उसके खिलाफ लगा सकते हैं कि ये अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या है, आदेश, वो नोटिस भेजेगा कोर्ट जो है उस अधिकारी को कि आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए करके, हम आदेश दे रहे हैं करके, ठीक है जी। यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा तब जारी की जाती है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जारी कर सकता है, ठीक है ना। हाई कोर्ट द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई सरकार, न्यायालय, निगम, पब्लिक अथॉरिटी कोई भी पब्लिक ड्यूटी करने में नाकाम रहती है, याद रखना है, ठीक है, मैं वही बता दिया, वही वाला है। उसके बाद है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को क्या बोलते हैं, क्यो वारंटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा। क्यो वारंटो शब्द का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, आपका क्या अधिकार है,
ठीक है ना। मैंने बता दिया था कि कोई मान लो जॉब लग गया है किसी का, आपको डाउट है कि ये जो है कि लीगली तरीके से इसके पास तो वो एलिजिबल है ही नहीं है उस मतलब पोस्ट के लिए, पढ़ा लिखा नहीं है उतना ज़्यादा, तो आप क्या है याचिका दायर लगा सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है ना। ये अधिकार है सभी। क्या बोलता है देख लीजिए, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी भी लोक अधिकारी, कोई भी अधिकारी से आप पूछ सकता है कि आप किस किस पोजीशन इस पद को होल्ड कर रहे हैं, किस पोजीशन से, ठीक है ना, याद रखना है। किसी के खिलाफ आप कर सकते हैं कि कोई भी अधिकारी क्या है, मैं बोल रहा है कि मैं एसडीएम तहसीलदार हूँ, तो क्या आपको डाउट है तो बिल्कुल लगा सकते हैं कि आपका तो अधिकार नहीं है ये वाला करने का काम करके। मान लो पटवारी को बोल रहे हैं आप लोग कि क्या है, पटवारी बोल रहा है कि मैं साइन कर लूँगा, या तहसीलदार बोल रहा है कि मैं कलेक्टर का साइन कर दूंगा, मेरा काम चल जाए करके, ठीक है, तो आपको आप याचिका दायर कर सकते हैं। ये है क्यू वारंटो में क्या है, यह रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने के रोकने से संबंधित है, ठीक है ना, सार्वजनिक पद, ये भी है, याद रखना है, मेन यही की पॉइंट है, ठीक है ना। यह रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी की जा सकती है जिसका वह हकदार नहीं है, ठीक है। अर्थात क्यों वारंटू उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद धारण कर लिया है जिसे धारण करने का अधिकार उसे नहीं है, ठीक है, याद रखना है। ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है कि उसका अधिकारी नहीं है, जो सरकारी वाला पद है उसकी बात हो रही है दोस्तों, याद रखें, सार्वजनिक पद की बात हो रही है यहाँ पे, प्राइवेट की बात नहीं हो रही, ठीक है, याद रखना है, सरकारी पद पर नियुक्त हो गया है। उसके बाद है हाँ, सर्चुररी करके है, ठीक है ना, सर्चुररी करके उत्प्रेषण, उत्प्रेषण याद रखना है, उत्प्रेषण है पूर्णतः सूचित करे होता है। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की रीट मतलब यही वाला है, सर्चुररी वाला कि रीट सुप्रीम कोर्ट या किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल का अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध, ये क्या है, याद रखना है, ये एक प्रकार से न्यायालय वाला प्रक्रिया है। हम लोग प्रतिषेध पढ़ेंगे और उत्प्रेषण, ये क्या है, न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, देखेंगे आगे आप लोग का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक बार, उसके बाद बुक से भी देखेंगे एक दो पेज का, फिर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी नोट से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। इसीलिए धैर्य बना के मेरा वीडियो सब वीडियो सभी देखा करो, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मेरा शॉर्टकट में नहीं बनाता हूँ कि मेरा व्यू जाएगा 10 मिनट, जैसे मानक टाइम रहता है ना, नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना है करके, लेकिन मेरा वो उद्देश्य नहीं रहता है। मेरा है आप लोग को अच्छे से समझ आना चाहिए, एक ही वीडियो में सब समझ आ जाए डिटेल से, वो भी ऑथेंटिक के साथ। उसके बाद कहीं भी आपको देखना ना पड़े कि बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा इसका पार्ट। चलिए देख लेते हैं किस प्रक्रिया जारी की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि अमुक निर्णय की सुनवाई को पुनरावलोकन के लिए भेजें। इस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की केवल समीक्षा करना ही है, ठीक है ना, याद रखना है। मान लो अधीनस्थ जैसे हाई कोर्ट है, ठीक है ना, और क्या है, जिला न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट से नीचे क्या है, जिला न्यायालय ही है। जैसे मान लो बालोद जिला न्यायालय है, ठीक है ना, वो कुछ अपना निर्णय ली है, ठीक है ना, कोई याचिका दायर किया है, कहाँ किया है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि ये जो गलत डिसीजन लिया है हमको सेटिस्फाई नहीं है, ये जो न्यायालय मतलब सुनवाई किया है, ठीक है, जिला न्यायालय जो है, तो हम लोग हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट क्या है, उसको जो है पुनर्विचार के लिए आदेश देगी, किसको, बालोद मतलब न्यायालय को, बालोद कोर्ट को, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए ही है, याद रखना है, ठीक है। समीक्षा करेगा फिर से एक बार। शाब्दिक रूप से सर्चुररी का अर्थ है टू बी सर्टिफाइड, अर्थात प्रमाणित होना, प्रमाणित करिए अच्छे से करके उसको, ठीक है। पूर्णतः सूचित करिए कि क्या केस था, वापस सही में क्या था करके, क्या होता है, पूर्णतः सूचित करिए, ये वाला है, अर्थात प्रमाणित होना, यही वाला है, याद रखना है, प्रमाणित होना चाहिए। इसका अर्थ फिर से बता रहा हूँ, वही है, मान लो कोई व्यक्ति है, परिवारजन है, उसको सजा बालोद कोर्ट ने सुना दी है, ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ भी आपको न्याय नहीं मिला है ऐसा लग रहा है, ठीक, गलती से फंस गए हैं, तो आप लोग हाई कोर्ट में लगाएंगे, तो हाई कोर्ट क्या है, बालोद कोर्ट को आदेश देगा कि आप लोग मतलब आप जो है इस प्रकरण क्रमांक वाला जो व्यक्ति है, ठीक, गिरफ्तार जो व्यक्ति है, उसको सज़ा मिल गई है, उसको क्या है फिर से एक बार चेक करिए करके, तो पुनः उस पर किया जाएगा, केस चलेगा उसमें पुनः, ठीक है, वही वाला है याचिका, ठीक है। उसके बाद है प्रोहिबिशन या निषेध है, मना करना। मैंने अभी सर्च किया था, अचानक मार वाला केस बताया था। मान लो कोई भी है, जैसे कि हाई कोर्ट ही है, मान लो समझते, ध्यान से सुनिए, हाई कोर्ट जो है छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। अब मध्य प्रदेश का एरिया वाला को क्षेत्र को डिसीजन ले रहा है, वहाँ के आदमी लोग को सुन रहा है वो, ठीक है, वहाँ का क्षेत्र को डिसीजन ले रहा है, ठीक है ना। या फिर जैसे कि छोटे न्यायालय हो गया, जैसे जिला न्यायालय हो गया, बालोद जिला न्यायालय है, ठीक है ना, वो अन्य जिला जैसे दुर्ग जिला का एरिया में आता है, उसका निर्णय ले रहा है, तो उसमें क्या है, उस कंडीशन में क्या है, ठीक है, कोई याचिका दायर करके हाई कोर्ट में बता सकता है कि ये जो है मतलब जिला न्यायालय की बात है, तो जिला न्यायालय के जस्ट ऊपर क्या होगा, हाई कोर्ट होगा, तो हाई कोर्ट को वो याचिका दायर करेगा कि हाई कोर्ट मतलब ये जो जिला वाला है दूसरा डिसीजन इसका अधिकार नहीं है, तो भी ये अधिकार ले रहा है करके, तो क्या है, मना करेगा।
हाई कोर्ट क्या है, बालोद जिला न्यायालय को आदेश जारी करेगा कि वो आपके अधिकार में नहीं है, वो दुर्ग जिले के न्यायालय के अधिकार में है करके। उसी प्रकार मान लो हाई कोर्ट करता है, हाई कोर्ट ऐसा करता है कि वो दूसरा डिसीजन ले रहा है दूसरे राज्य का करके, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको निर्देश देगा, जो जस्ट ऊपर रहेगा वो उसको निर्देश देगा। क्लियर है, यही वाला है। देखिए क्या लिखा है, इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को अपने अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। ठीक है ना, यह रिट सिर्फ जुडिशियल या सेमी जुडिशियल है। किसको जारी कर रहे हैं जी, आप सिंपल से याद रखना है, हाई कोर्ट जो है किसको जारी कर रहे हैं, जिला न्यायालय उसको जारी कर रहे हैं ये कि आप ये काम मत करो करके। उसी प्रकार हाई कोर्ट कुछ गलत काम कर रहे हैं, मतलब कि कुछ क्षेत्र से उसके अधिकार में नहीं उसमें काम कर रहे हैं वो, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। मतलब न्यायालय टू न्यायालय ही हो रहे हैं ना, छोटे न्यायालय भले हो रहे हैं बड़े से छोटे न्यायालय में, लेकिन न्यायालय से न्यायालय हो रहे, इसलिए क्या है जुडिशियल है, मतलब न्यायिक प्रक्रिया है, याद रखेंगे, या सेमी न्यायिक करके। ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब देख लेते हैं उत्प्रेषण, देखे थे हम लोग, एक उत्प्रेषण देखे थे, मतलब पुनर्विचार के लिए भेजती है, जो अपर वाला होता है लोअर को, अपर कोर्ट होता है लोअर को। उसी प्रकार जो है हम लोग देखे हैं प्रोहिबिशन पढ़े थे, प्रोहिबिशन में क्या पढ़े हैं, उत्प्रेषण में हम लोग पढ़े यही वाला, पुनर्विचार के लिए भेजती है, और प्रोहिबिशन या निषेध में अधिकार करने से रोकती है न्यायालय को, जो अपर न्यायालय है अपने लोअर न्यायालय को। ठीक है, इसमें पहला अंतर क्या होता है देख लेते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है, किसी मामले की कार्यवाही की पेंडेंसी, पेंडेंसी मतलब क्या है जी बताइए, पेंडेंसी मतलब वो क्या है, वही उसमें लंबित है मामला, ठीक है, रुका हुआ है, पेंडेंसी के दौरान प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है। ठीक है, जबकि ये वाला है, ये वाला क्या है, सर्चुररी है। सर्चुररी का क्या अर्थ क्या होता है, उत्प्रेषण रिट आदेश या निर्णय की घोषणा होने के बाद जारी की जा सकती है। ठीक है ना, और ये क्या है, पेंडेंसी के दौरान वो काम चल रहा है, ठीक है, तब जारी किया जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ यही है, मैंने बताया था किसी केस के खिलाफ चल रहा है, ठीक है ना, केस चल रहा है, तो उसमें क्या है, कब जारी किया जाएगा वो, तो जब चल रहा है, पेंडिंग में है मामला, तब जारी किया जाएगा। और ये जो है प्रोहिबिशन वाला, तो मामला जब सुनवाई कर दिया है, कोई भी हाई कोर्ट है दूसरे एरिया का, तो क्या है, जारी किया जा सकता है, ये वाला है प्रोहिबिशन वाला। ठीक है, और क्या लिखा है, उत्प्रेषण रिट न्यायिक गलती को सही करता है। ठीक, सही करता है, मान लो कोई, वही सही बात है ना, उत्प्रेषण। सर्चुररी मतलब याद रखना है, इंग्लिश में यहाँ पे नहीं लिखा है, उत्प्रेषण ही है दोस्तों, उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित करो वाला है। और आप सभी को बताया हूँ, मान लो कोई बालोद वाला कोर्ट जो है गलत निर्णय ले लिया है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, हाई कोर्ट जारी करेगा कि उसको डिसीजन फिर से लो, एक बार फिर से अच्छे से करके उस पर सुनवाई करो अगेन करके, तो उसमें क्या है, ये सही करता है, जो भी डिसीजन लिया रहता है गलत, तो उसको क्या है, सही करता है, तो वही लिखा हुआ है बिल्कुल। जबकि प्रोहिबिशन या प्रतिषेध है, रिट न्यायिक त्रुटि होने से रोकती है, त्रुटि गलती होने से रोकती है, कि उसका अधिकार नहीं है, ये वाला है। ठीक है, याद रखना, दोनों रिट कानूनी सिस्टमों के खिलाफ जारी करती है, सभी को मालूम है दोनों रिट क्या है, लो मतलब अपर न्यायालय टू लोअर न्यायालय जा रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग जो बुक है ऑथेंटिक बुक से, कि सेमी लिखा हुआ है, ध्यान से फटाफट पढ़ लेता हूँ मैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप लोग को मालूम होना चाहिए, मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, क्या है फंडामेंटल राइट, किस में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, जिसमें से अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखिए, भीमराव अंबेडकर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है ना, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला है, कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाता है, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा, यह संविधान का हृदय या उसकी आत्मा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है उसको सबसे महत्वपूर्ण बताया है दोस्तों, याद रखेंगे, जिसके बिना संविधान कुछ नहीं है बोल रहे हैं, ये अधिकार के बिना। ठीक है ना, ये मिलना ही चाहिए, लोगों के लिए लड़ते थे ना, सभी को मालूम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर ही क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 को, ठीक है, संविधान का हृदय या उसकी आत्मा किसने कहा है, तो किसने कहा है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद न्यायालय मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की बात कर रहे हैं, ना कि जिला न्यायालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं या हाई कोर्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, जो भी बहुत 5 प्रकार के हैं, उसी प्रकार हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है। ठीक है ना, ये क्लियर है आप सभी का, जो भी 5 प्रकार के रीट है उसमें। चलिए, तो पहला रीट हम लोग देखे थे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, इसका कोड क्या होता है, सशरीर उपस्थित करो। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, एकदम मैं पढ़ रहा हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा।
ये क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है। यह रिट एक आदेश के रूप में होता है। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, 24 घंटे, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी है, मतलब उसका कोई गलती नहीं है या असंतोषजनक है, तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत छोड़ने का आदेश देगा, उसको छोड़ दो तुरंत करके, ये आदेश देता है, ठीक है ना। यह किसी प्राइवेट व्यक्ति या अधिकारी को जारी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं ना, हमको जो हम है उसको भी गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई अधिकारी है ऑफिसर उसको भी गिरफ्तार कर सकते हैं, दोनों लागू होता है। क्लियर है। परमादेश, परमादेश में क्या देखे हैं, मैंडमस, मैंडमस को एक बार देख लीजिए। मैंडमस या परमादेश का शाब्दिक अर्थ है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं जब न्यायालय को लगता है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी या संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। मैंने बता दिया था हम लोग कुछ काम कराने जा रहे हैं, मान लो तहसील ऑफिस, जेडी ऑफिस जो भी है, ठीक है ना, तहसील ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस, कोई का हमारा काम नहीं कर रहे, कोई अधिकारी जो है, तो हम लोग क्या उसके खिलाफ याचिका लगा सकते हैं कि हमारा काम नहीं कर रहा है करके, ठीक है। ये है, यह प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, ठीक है ना। प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारी भी हो सकता है, ठीक है। वैसे वकील, सरकारी वकील हो गए, ठीक है, जज है, ये सब छोटा वाला। उसके बाद ताकि वह लोक कर्तव्य का पालन करे, यह प्राइवेट व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ करेंगे कि वो हमारा काम नहीं कर रहा है करके, ऐसा नहीं करेंगे। मान लो कोई व्यक्ति है, आप है और मैं हूँ, आपको कुछ काम करवाया मैं, ठीक है ना, या आपको काम करने बोल रहा हूँ, आप काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं जाऊँगा कि हाई कोर्ट, मतलब वहाँ कि ये मेरा काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सरकारी व्यक्ति है उसके पास ही हम लोग जाएंगे कि ये हमारा काम नहीं कर रहा है करके, ठीक है, याद रखना है उसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो एक एक चीज़ लिखा हुआ है इसको नोट करना है अच्छे से। उसके बाद प्रतिषेध है, प्रतिषेध बता दिया गया था, जो दूसरे एरिया में काम कर रहा है कोई भी कोर्ट है, ठीक है, तो उसको रोकता है, जो अपर कोर्ट होता है। प्रतिषेध मतलब मना करना, वही लिखा हुआ है, देख लीजिए, मना करना। यह एक न्यायिक रीट है, न्यायिक है मतलब न्याय टू, मतलब न्यायालय टू न्यायालय चलता है ना, इस प्रकार इसको न्यायालय रीट बोलते हैं, न्यायिक रीट, जुडिशियल रीट। उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय, न्यायाधिकरण या अर्ध न्यायिक संस्थाओं को जारी किया जाता है। इसके द्वारा उन्हें अधिकारिता की सीमा का अतिक्रमण करने से रोका जाता है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है दूसरे एरिया का, तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है या उच्च न्यायालय ही कर सकता है रीट जारी, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करता है। निषेध मतलब मना करता है, रुक जाओ, वो आपका अधिकार नहीं है करके। चौथा है, सेकंड लास्ट है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण हम लोग पढ़े हैं सर्चुररी करके। इसका होता है, देखिए कोड वर्ड क्या है, पूर्णतः सूचित करो है, क्या है, पूर्णतः सूचित करो, टू बी सर्टिफाइड। यह एक न्यायिक रेट है, यह भी न्यायिक रेट है, बता दिया था कि कोई आप संतुष्ट नहीं है किसी डिसीजन से कोर्ट के, मान लो जिला न्यायालय के या हाई कोर्ट के, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो मान लो जिला न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट भी नहीं सुन रहे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा है, ठीक है ना। वही वाला है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, ठीक है ना, तो न्यायालय उसके समक्ष क्या बोल रहा है, विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को क्या कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना किसी अधिकार के कोई कार्य करता है, उसका अधिकार ही नहीं है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे उत्प्रेषण लेकर, वो भी वाला है जैसे बताया था, मतलब पुनर्निर्णय लेने वाला, उत्प्रेषण द्वारा उसके ऊपर की अदालत को हस्तांतरित कर देता है, ठीक है, याद रखें। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, कोई व्यक्ति जो है सरकारी पद पर नियुक्त हो गया, वही पढ़े थे, किस अधिकार से, लोक पद मतलब सरकारी पद होता है, किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने बाबत। जब न्यायालय को लगता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है, ठीक, ये याद रखना है। कंप्लीट हो गया है। इसका जो कोड वर्ड है उसको देख लीजिए, एक संक्षेप में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है, इनमें से कितना प्रकार का रीट है वो न्यायिक प्रक्रिया वाला है, जो न्यायालय से न्यायालय ही चलता है एक प्रकार से, ठीक है। तो कौन सा है, सिर्फ दो ही है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये न्यायिक है, ठीक है। और बाकी के सभी क्या है जी, सामान्य है, देख सकते हैं, इसलिए बोला हूँ ना, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ये न्यायिक वाला है, ठीक है ना। कौन जारी कर सकता है, तो पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी, ठीक है, ये वाला बंदी प्रत्यक्षीकरण पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी जारी कर सकता है, याद रखना है, ये हो गया। और परमादेश, परमादेश कौन जारी करेगा, तो पीड़ित व्यक्ति, मान लो आप गए हैं कुछ काम कराने के लिए, वो अधिकारी काम नहीं कर रहे तो आप ही करेंगे ना, कोर्ट हाई कोर्ट आप ही जाएंगे, ठीक है, ये वाला है।
न्यायिक प्रक्रिया प्रतिषेध वाला कौन जारी करेगा? जिस पे बीत रही है वही वाला करेगा। कि मान लो हमारा एरिया है, ये वाला मध्य प्रदेश का एरिया है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हमारा, या वो जो है सुनवाई कर रहा है, या कोई जिला है, ठीक है, ये हमारा बाला जिला है, दुर्ग जिला न्यायालय जो है हमको यहाँ का निर्णय ले रहे हैं, तो हम लोग जा सकते हैं। जो पीड़ित हैं हमारे, मान लो घर तोड़ रहा है हमारा वो, तो इस प्रकार से है पीड़ित व्यक्ति ये भी अधिकार परीक्षा में कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी अधिकारी ऐसे पद पर सरकारी पद पर नियुक्त हो गया है, कोई किसी को भी डाउट है कि ये क्या है एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट के लिए करके, तो हम लोग क्या है याचिका दायर कर सकते हैं। उसके फिर से चेकिंग होगा कि सही में लीगली रूप से वो लगा है कि नहीं लगा है जॉब में करके, सरकारी जॉब में, ठीक है दोस्तों। और क्या है जिसके विरुद्ध जारी किया जाता है, ये जो है निरुद्ध करने वाली राज्य सहित कोई भी एजेंसी, लोक अधिकारी, सभी जानते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधिन्यायिक, ये भी वही वाला है, और ये लोक अधिकारी, ठीक, क्लियर है। जारी किए जाने की स्थिति, व्यक्ति के निरुद्ध जाने औचित्य जानने के लिए, ये कर्तव्य पूरा न कर रहा हो, अधीनस्थ न्यायालय से किसी केस का रिकॉर्ड मांगने के लिए, ठीक है, ये वाला है किसी रिकॉर्ड मांगने के लिए। देखिए न्यायिक त्रुटि होने के पश्चात, गलती हो जाती है उसके बाद इसको जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, ठीक है, क्लियर है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा। अगर अच्छा समझ आ गया तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।